अस्सलाम वालेकुम, कैसे व्यूअर्स? सब ठीक है? अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैं बहुत मज़ेदार सी, बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई। मैंने बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। आलू गोश्त हम बनाएंगे देगी स्टाइल में, जैसे शादियों वगैरह में होता है ना, मज़ेदार सा, ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा मज़ेदार सा उस तरह का। तो चले फिर हम ट्राई करते हैं बनाना, ऐसे ही बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। तो चले फिर उससे पहले प्लीज़ जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी हमारी वीडियो आपको मिले। कमेंट्स में लिखा करें और लाइक भी किया करें, तो वीडियो देखा करें। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं आलू गोश्त बनाना। ओके व्यूअर्स, मेन इंग्रेडिएंट्स ज़ाहिर है गोश्त है, मेरे पास ये लैम है और उसके अलावा आलू है, ये 1 kg है। इनको मैंने काट लिया हुआ है, ये छिलके उतार के काट लिया। इसमें बड़े इतने स्लाइसेस, क्योंकि आलू गोश्त में आलू जो हैं वो बड़े साइज़ के डालते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, डालना चाहें तो छोटे भी डाल सकते हैं, लेकिन बड़े डालते हैं, तो इस वजह से ये है मेन। उसके अलावा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें मैंने ग्रीन चिली डाल के तो उसको भी कर लिया था। उसके अलावा जो इसमें ये स्पाइसेस जाएंगे, ड्राई जाएंगे, ये है ये बे लीफ है। तो उसके अलावा ये ब्राउन इलायची है, ये एक बादियान का फूल है, ये छोटी सी दालचीनी का, और कुछ इसमें 10-12 के करीब ये ब्लैक पेपर है, और 3-4 लौंग हैं, और ये ग्रीन इलायची है। तो इनको जो है ना मैं पीस लेती हूँ, तो बाकी फिर मैं बताती हूँ। तो इनको मैं इसमें डाल के मिक्सी में तो पीस लेती हूँ, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज सी बड़ी, उसको मैंने जो है ना वो, मतलब एक बहुत बड़ा होता है, एक नॉर्मल होता है, उसको मैंने ब्राउन कर लिया था। तो ये भी मैं बता दूँ। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने पैन में ऑयल ले लिए है, 1/2 कप के करीब ऑयल होगी। अब हम इसमें जो ये हमारी गोश्त है इसको डाल के, तो हम इसको थोड़ा सा वो करते हैं, भूनते हैं। तो फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करूँ। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम ये जो हमारी लहसुन अदरक की और ग्रीन चिली पेस्ट है, इसको हम ऐड करते हैं। इसको भी हम 2 मिनट के लिए इसको भूनते हैं इसके साथ, फिर आगे मैं बताती हूँ। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये जो मसाला मैंने बताया था ना आपको साबुत, उसको मैंने ये जो पीस लिया था दरदरा सा, उसमें वो मैंने इसमें डाला। तो अब इसको भी थोड़ा सा भूनते हैं, क्योंकि गोश्त का जो ये होता है कि इसको भूनना जो है ना, उससे ही इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है, मज़ेदार सा बनता है। तो हम क्योंकि बहुत ज़रा अच्छा सा बना रहे हैं, तो बस इसको अब थोड़ा सा भूनते हैं और फिर बताती हूँ। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें ड्राई जो हमारे मसाले होते हैं वो डालते हैं। मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल रही हूँ, इसमें 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून रेड चिली है पाउडर, वो भी 1 टीस्पून है। टर्मेरिक 1/2 टीस्पून, यानी कि हल्दी। सॉल्ट अपनी मर्ज़ी से जितना आप खाते हैं। 1/2 टीस्पून जो है वो ये चिली फ्लेक्स। यहाँ पे ये जो प्याज मैंने बताई थी ना ब्राउन की है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, तो उसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे मैं 1 कप के करीब इसमें योगर्ट है वो डाल रही हूँ। योगर्ट हमेशा नॉर्मल वाला ले, ना बहुत खट्टा ना बहुत मीठा, और उसको अच्छी तरह से फेंट ले ताकि अंदर वो उसके ना बने ना, क्रीमी सा होना चाहिए। तो बस इसको भी थोड़ा सा हम करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये देखिए हमारे गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब हम इसमें जो है ना 2 कप पानी डालते हैं। हमारे इधर ना जल्दी गल जाता है, मैं अगर 1 कप भी डालूँ तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर डाल देती हूँ। तो इसको हम गलने के लिए रखते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद मिलते हैं, कवर कर देते हैं ऊपर से, तो फिर मिलते हैं आपको। चेक यही है कि इसको ऐसे करके देख ले, हाँ बिल्कुल गल गई है ये हमारी लैम। तो अब हम जो इसमें हमारे ये आलू थे, ठीक है, इनको डाल देते हैं। फिर सब यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं इसमें, ताकि ये गल जाए। और उसकी ग्रेवी का यही होता है कि आपने जितनी बनानी, क्योंकि हम बना रहे हैं देगी स्टाइल में, तो इसमें बहुत मतलब सिर्फ ग्रेवी होती है, शोरबा नहीं होता उसका। तो अब हम इसको पकाते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है, फिर मिलते हैं। काफ़ी नहीं, ओके व्यूअर्स, अब ये बन गया हमारा मज़ेदार सा देगी स्टाइल आलू गोश्त। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बस
ओके वीर्स, तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा देगी स्टाइल आलू गोश्त, मज़ेदार सा। तो चले हमने तो बना लिया, बहुत मज़ेदार सा। तो चले आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें, दुआ में याद रखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें और साथ कमेंट्स लिखा करें, लाइक भी ज़रूर किया करें। तो वीडियो देखा करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।